और फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका और काम है कोर्स सर्वर 2008 लिस्ट तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझा दिया था, इन सभी की नॉलेज आपके पास होनी ज़रूरी है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हमारा सर्वर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट टू की हम बात करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको मैं समझाऊंगा तो क्या है, और फंक्शंस वगैरह और भी बहुत कुछ मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। तो इन सभी की मैंने जो है बहुत कुछ मैं आपको वन बाय वन चीज़ें समझाऊंगा। ओके, क्योंकि सर्वर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर तो आगे हम शुरू करते हुए समझते हैं इस वीडियो को। तो विंडोज़ एनटी मैंने आपको समझाया था, विंडोज़ एनटी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और फीचर्स वहाँ से ही ज़्यादा नए एंटर किए गए और अच्छी तरह से जो है बनाए गए थे। फिर और भी बहुत सारे सपोर्ट्स वगैरह जो यहाँ पर विंडोज़ एनटी के अंदर। तो विंडोज़ एनटी में 3.1 और 4, तो इसके बाद जितने भी आपके सामने ये देख सकते हो, ये सभी सर्वर्स की आपके सामने लिस्ट आपके सामने है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर हार्डवेयर की हम बात करते तो अलग से मैंने सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। 2000 से सर्वर डेटा सेंटर्स वगैरह बहुत की डिमांड आ चुकी है आज के टाइम के अंदर। सर्वर हार्डवेयर का वीडियो जाकर देख लीजिए, सर्वर के हार्डवेयर का प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट टू के अंदर मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड मैंने नेटवर्किंग सर्विसेज, फोर्थ की हम सिक्योरिटी की माइग्रेशन वगैरह, सिक्स हम सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, रिमोट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज वगैरह, डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, नो फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह, 10 ऑप्टिमाइज ट्यूनिंग वगैरह, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह और प्रीमर वगैरह मैंने आपको बताया था। ओके, जाकर देख लीजिए। विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट टू अगर डिफाइन की हम बात करते हैं, आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है आपको विंडोज सर्वर 2008 और विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट टू अंडर जो कौन कौन सी चीज़ चेंजिंग हुई थी, ये सब कुछ मैंने कुछ सेल्फ रीडिंग और भी बहुत सारे NTFS फाइल सिस्टम जिसके अंदर डिटेल एप्सिन फाइल, करप्ट डायरेक्टरीज वगैरह और भी बहुत कुछ जो है मैंने आपको समझाया था, बताया था। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर टेक्नोलॉजी है या बहुत सारे अंदर सर्वर मैसेज वगैरह ब्लॉक वगैरह जो है था मैंने आपको बताया था, समझाया था। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर की टेक्नोलॉजी है, हमारे सर्वर के इम्प्रूवमेंट और भी क्लाइंट वगैरह जो सिस्टम्स मैंने आपको समझाई थी, तो विंडोज़ XP, हाइपर वी वगैरह मैंने आपको समझाया था और भी बहुत सारे वर्चुअल सर्वर नेटवर्किंग वगैरह। फिर ओके, तो ये चीज़ आपको मैं सर्वर ऑफ द क्लाइंट, तो अभी जो हमारा वीडियो शुरू होगा कि सर्वर हमारा क्लाइंट के अंदर क्या सर्वर 2008 और सर्वर 2008 रिलीज टू के अंदर क्या चेंजिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। तो जो विंडो NT से लेकर विंडो सर्वर 2008 और 2008 रिलीज 2 के अंदर किसी चीज़ें जो है चेंजिंग की गई है तो हम समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये किस तरह की हमारी फैसिलिटीज हमें सर्वर 2008 रिलीज 2 देता है। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए।
ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो विंडोज सर्वर वर्जन 8 रिलीज 2 और विंडोज सर्वर वर्जन 8 रिलीज 2 के साथ साथ जितने भी सर्वर के साथ जुड़ने वाले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज विस्टा है, विंडोज एक्सपी है, इतने भी ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने वाले जितने भी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन या एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स बोल लो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है उनकी क्लाइंट की कैपेसिटी, क्लाइंट की फीचर्स, क्लाइंट की फीचर्स के साथ फैसिलिटीज़, उसकी कंट्रोलिंग, उसकी यूँ कहे कि ग्रुपिंग वगैरह, FTP की फीचर्स वगैरह, हमारे रिमोट सर्वर्स की फीचर्स वगैरह, हमारे और भी बहुत सारे स्टोरेज की फैसिलिटीज़, हमें नोटिफिकेशन या फिर नो कंट्रोलिंग सिस्टम्स वगैरह। तो वो जो सर्वर्स के अंदर 2003 के बाद जितनी भी 2003 के बाद जितने भी जो है काफ़ी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था। 2000 के बाद तो ख़ास तरह से देखा जाए तो 2003 के अंदर काफ़ी बहुत कुछ ध्यान में रखा गया था। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी बढ़ी, रिस्पॉन्स में ज़्यादा बढ़ा,
तो कहने का मतलब है कि विंडोज़ NT के टाइम से ही क्लाइंट के अंदर ध्यान रखा गया उसके फीचर्स वगैरह, लेकिन जो अच्छा फीचर्स हम कह सकें जो बेस्ट से बेस्ट आज के टाइम के अंदर देखा जाए तो विंडोज़ सर्वर वर्जन 2021 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, 2016 के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर आपको ऑलमोस्ट लास्ट टाइम हो तो विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात करते हैं विंडोज सर्वर 2008 या 2008 रिलीज 2 की, उसकी कैपेसिटी और उसके लेवल्स के अंदर हम देखते हैं तो जब पहली SMB2 या फिर SMB सांबा सर्वर वगैरह जो होती है तो SMB वर्क एफिशिएंटी है, ये सिस्टम के अंदर दोनों साइड के अंदर काम करता है सर्वर 2008 और 2000 रिलीज 2 के अंदर, वो कि दोनों के अंदर है, चाहे फिर आप 2008 यूज़ करो या रिलीज 2 यूज़ करो। लेकिन अब क्लाइंट की बात करें, क्लाइंट की सर्वर्स के क्लाइंट की साइड की ओर बात करें तो ये दोनों और मतलब कि विंडो विस्टा हो, विंडो 7 हो, तो क्लाइंट और सर्वर और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू दोनों साइड ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नीड जरूरी था और ये दोनों के साथ ज़रूरी है। ओके, काफ़ी इमेसेंटी मतलब कि अगर डेटा विंडो 7 के अंदर कोई खराब होता है तो विंडो 7 को भी थोड़ा बहुत जो है एक्सपीरियंस वगैरह हम देखा होगा कि कोई फाइल खराब होती है तो वो चेकिंग में चली जाती है, मतलब कि हार्ड डिस्क चेकिंग में चली जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है और भी बहुत सारा सर्वर 2008 में रिलीज 2 के अंदर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है कि देखिए सर्वर के अंदर भी डेटा स्टोर करना इम्पोर्टेंट है और क्लाइंट के अंदर भी डेटा स्टोर करना ज़रूरी होता है, लेकिन क्लाइंट जब एक कंप्यूटर से दूसरे क्लाइंट को डेटा को शेयर करता है, सेंड करता है, तो उसकी एक कॉपी जो है हमारे सर्वर के अंदर हमें चाहिए, सर्वर के अंदर स्टोर होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं हम सर्वर के अंदर विंडोज सर्वर क्लाइंट्स और सिस्टम्स के अंदर। विंडोज़ XP की हम बात करें तो विंडोज़ क्लाइंट जो है वो भी एक तरह का कम्युनिकेट करता है, लेकिन इसके अंदर सांबा 0.1 आपको देखने को मिलेगा और ये बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी होती है। ये ज़्यादातर इतना फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चलता है। विंडोज़ XP के क्लाइंट होते हैं, मतलब कि मैंने कहा था क्लाइंट किसे कहते हैं। ओके, तो वीडियो जाकर देख लीजिए विंडोज़ बेसिक मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर बेसिक का प्लेलिस्ट देखने के बाद ही देखें। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर बेसिक के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो XP होती है, XP की ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है। ओके, अगर देखा जाए तो ओके, तो ये ऑलमोस्ट आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये जितने भी हमारे सर्वर्स हैं देख सकते हो कि सांबा सर्वर यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इसको SMB बोल तो सकते हो कि SMB रिलीज जो 2 है ये जो ऑलमोस्ट 2003 से अच्छी तरह से उसको SMB2 बनाया गया है, लेकिन सर्वर 2000 के अंदर ये SMB आपको ऑलमोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, SMB2 जो है बेनिफिट करता है, क्या होता है इसका, जो मैंने SMB पहले पिछली वीडियोस में बताया था, लेकिन SMB2 जो है ये ज़्यादातर बेनिफिट करता है ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमें डिस्कस हमें सर्वर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ जो होती है वो डिटेल हमें देती है, हार्ड डिस्क की डेटा की ऑप्टिमाइज़ करता है हमारे सर्वर को। हमारे सर्वर के अंदर कोई भी डेटा खराब है या फिर और भी चीज़ें जो होती है वो देखती है। ऊपर से ये जो सर्वर के अंदर ब्रांच ऑफिस कम्युनिकेशन है, जैसे कि अगर एक सर्वर जो है सर्वर यहाँ पर है, दूसरे कोई सर्वर यहाँ पर ब्रांच है, मेन सेंट्रलाइज सर्वर है, तो यहाँ से अच्छी तरह से कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी चेंज मैं करूँगा तो सीधा इफेक्ट यहाँ पर इसकी परमिशन लेगा और फिर वो बताएगा। इस तरह से ये जो SMB एक AB टेक्नोलॉजी जिसको Hyper-V बोलते हैं, Hyper-V जो होता है वो हम सर्वर के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, जैसे को वर्चुअल क्लाइंट बोल लो या वर्चुअल सिस्टम्स बोल लो। ओके, तो सर्वर के अंदर भी एक सर्वर हम डाल सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारी एक इंटरनेट कम्युनिकेशन है, तो एक सर्वर मैंने यहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला, और इन सभी को जो है क्लाइंट जो है इस तरह का चाहिए, और उसका मेन सर्वर जो है हमारा यहाँ पर है। तो अगर मैंने Hyper-V कंट्रोल किया है, Hyper-V बनाया, तो उसको जो है उसके अंदर जो भी डेटा है वो अपने मेन सर्वर के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ, कम्युनिकेशन करवा सकता हूँ। जब मैं Hyper-V समझाऊँगा Hyper-V टेक्नोलॉजी क्या है, ये काफ़ी बेहतर तरीके आपको मिलता है। ये जो है 2008 और 2008 रिलीज 2 के अंदर मिलेगा। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो Hyper-V टेक्नोलॉजी जो होता है, जो हमारा टेक्नोलॉजी बिल्ड होता है, ओके, उसके साथ कोर टेक्नोलॉजी भी आती है, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। कोर किसे कहते हैं? कोर जो है टोटली सर्वर टेक्नोलॉजी है
लेकिन एक तरह की ऐसा समझो कि टोटल कमांड बेस सिस्टम हो गया। कमांड बेस सिस्टम होती है, कमांड के अंदर ही होता है, और ये विंडोज सर्वर वर्जन 8 के अंदर आपको देखने को मिलती है। फिर इसको और अच्छी तरह से एक्सपांड किया गया, उसके अंदर बहुत अच्छे और भी कमांड डाले गए विंडोज सर्वर वर्जन रिलीज 2 के अंदर, ओके, R2 के अंदर। और ग्रेटली जो इन्हेंसमेंट होता है, परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, कैपेबिलिटी मिलती है, और सर्वर वर्चुअलाइजेशन के लिए ये काफ़ी अच्छा विंडोज़ का एनवायरनमेंट है, ओके। ऑलमोस्ट जितने भी हमारा डेटा है जो परफेक्ट तरीके से जल्द निकलने चाहिए, ट्रांसफ़र होने चाहिए, कैपेसिटी अच्छी होती है, तो वो जो है हाइपर वी के अंदर आपको टेक्नोलॉजी बिल्ड हो जाती है, मिल जाती है ऑलमोस्ट, ओके। तो जो हमारे पास्ट में जो हमें वर्चुअल सर्वर्स वगैरह सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उसके कारण जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से इसका यूज़ नहीं हो पाते थे। तो नॉट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर साथ साथ इसके अंदर ईच की सेशन होता है वो डिपेंड होता था बहुत सारे शेयर हुआ कंपोनेंट के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बहुत सारे शेयर हुए कंपोनेंट, मतलब कि हमारा एनएससी कार्ड हो गया, हमारा प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया। तो अलग अलग जो सिस्टम जो होती है, जो अगर हम अलग अलग सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं वर्चुअल सर्वर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये चीज़ें जो आपकी बहुत सारी डिपेंड होती है अलग अलग जगह पर, ओके। जैसे कि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, जिसके अंदर हमारा सर्वर का नेटवर्क हो गया, मेट्रोपोलिटन इंटरनेट हो गया, या फिर कोई पर्सनल नेटवर्क हो गया। तो ऐसे में जो ये सारी चीज़ें जो होती है वो अलग अलग से डेटा आता है, उसको वेरीफाई करना, ट्रांसफ़र करना, रिसीव करना। तो ऐसे में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम एक ही मेन सिस्टम ने ले ली, हाइपर वी सिस्टम से, ओके। तो परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी के साथ आपको देखने को मिलता है। तो हाइपर वी प्रोवाइड करता है वेरी पतली लेयर बनाती है, मतलब कि ऐसा समझो कि ऐसा हार्डवेयर को मेंटेन करता है जो इसके अंदर से सीधा डायरेक्ट आपका अपने सिस्टम के साथ गेस सेशन बनाता है, ओके। जैसे कि ऐसा समझो कि एक रोड है और रोड के अंदर आपकी 4 लेन लाइन है, ओके। जिस लेन लाइन में आपको जाना है फटाफट आप जा सकते हो, उस ट्रैफिक को जो आगे भेजता है, ओके। और वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट देता है, ओके। तो अगर आपको देखोगे तो जितना ज़्यादा हाईवे लंबा होता है तो उस हाईवे की जितनी डिमांड होती है उस हिसाब से जो है ट्रैफिक बढ़ता है। लेकिन उसी हाईवे को हम 3 पार्ट में बना दें और वो उसी जगह पर वो 4 लेन का हाईवे बना दे, तो एक तरह से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाता है। आने का रास्ते में 3 तरह की लेन और जाने के रास्ते में 3 तरह की लेन, तो ये इन्वायरमेंट काफ़ी फास्ट और हेवी बना जाता है, ओके। तो ये डायरेक्टली हमारा हार्डवेयर लेयर सिस्टम की तरह काम करता है, ओके। जिसमें बहुत सारे टाइप्स के सर्वर जितने भी हो, वेब सर्वर, मेल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस हो, डीएनएस हो, या फिर फाइल सर्वर, डीएससीपी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, फिर गेमिंग के सर्वर और प्रिंट सर्वर, ये जितनी भी है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को यूज़ करने वाले, नेटवर्क को यूज़ करने वाले, कम्युनिकेशन को ज़्यादा यूज़ करने वाले, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ करने वाले, हार्डवेयर की रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले ये आपको टाइप्स होते हैं। तो बिना आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के कभी भी काम नहीं कर सकते, ओके। और ये गेस्ट सेशन होती है, ओके। जब भी कोई क्लाइंट कनेक्ट होता है तो इसका गेस्ट होता है सर्वर का, तो ये जो परफॉर्म करता है सिग्निफिकेंटली फास्टर, उसके अंदर फास्ट ये चीज़ हमारे अंदर विंडोज सर्वर वर्जन 8 और रिलीज 2 के अंदर आई है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि विंडोज सर्वर वर्जन हार्डवेयर के हब में अंदर क्या चीज़ दी गई, ओके। क्योंकि मैंने कहा था कि विंडोज सर्वर वर्जन के बाद सर्वर के पे बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान दी गई कंपनी ने, खासकर की IBM कंपनी, इंटेल कंपनी, और हमारे और भी हार्डवेयर के सिस्टम। फिर बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके प्रोग्राम इंजीनियर, उनके सर्वर डेवलपर है, इन्होंने भी काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूके की कंट्रोल रिसर्चिंग वगैरह ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करूँगा हार्डवेयर हब के बारे में, ओके। तो ये क्या है, किससे काम करती है, किससे कंट्रोल होती है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नेक्स्ट डे। नेक्स्ट टाइम इसमें इसी टॉपिक से हम शुरू करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से समझे, ओके। और यहीं से मैं शुरू करूँगा, तो थैंक यू। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो
हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।